हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इकरा से हुआ था। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फजल आलम। दोस्तों, हमारा हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को गोरे फिरंगियों के चंगुल से तो आज़ाद हो गया। आज़ादी से लेकर आज तक इस हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अनादर, अपमान, ज़िल्लत और रुसवाई के साथ अगर कोई कौम अपनी ज़िंदगी को गुजार रही है तो वो कौम हिंदुस्तान के मुसलमान है। जिस कौम ने इस देश को APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत को दिया, जिसने इस देश को मिसाइल संपन्न राष्ट्र बना दिया, जिस कौम ने इस देश को वीर अब्दुल हमीद जैसे सपूत को दिया, जिसने पाकिस्तान के साथ टैंकों को तबाह कर दिया, जिस कौम ने इस देश को टेनिस के महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा को दिया, जिस कौम ने इस देश को AR रहमान को दिया, जिस कौम ने इस देश को गीत एवं तरन्नुम के बादशाह मोहम्मद रफ़ी को दिया, जिस कौम ने इस देश को मोहम्मद अली जौहर को दिया, जिस कौम ने इस देश को सर सैयद अहमद खान जैसी शख्सियत को दिया, जिस कौम ने इस देश को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सर्विस के चेयरमैन डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया, जिस कौम ने इस देश को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया, जिसने इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए बहुत सारे ठोस कदम उठाए। प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ IIT, IIM, UGC, कला एवं विज्ञान के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए ताकि देश की शिक्षा व्यवस्था को सशक्त एवं मजबूत बनाया जा सके। लेकिन जिस कौम ने इस देश को कलम पकड़ने का हुनर सिखाया, जिस कौम ने इस देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का सलीका सिखाया, आज उस कौम की हालत यह है कि ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। आज हमारा ये हाल है। ऐसा क्यों हुआ? आज़ादी से लेकर आज तक जहां हम खाने पीने, पहनने और महल बनाने पर तो जोर दिया, लेकिन हम अपनी तालीमी पसमानदगी और पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किसी भी प्रकार के कोई ठोस कदम नहीं उठाए। आज उसी का नतीजा है कि आज इस हिंदुस्तान में हम सबसे ज़्यादा चीखते और चिल्लाते हैं, लेकिन हमारी आवाज़, हमारी बात, हमारी फरियाद, हमारे दुख, दर्द और पीड़ा को कोई सुनने वाला तक नहीं है। इसका एक ही नतीजा है, तालीमी पसमानदगी, शिक्षा का अभाव। साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला ने कहा था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, कि शिक्षा विश्व के शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए आज मैं अपने कौम के लोगों से मुखातिब हूँ कि अगर आप दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया की इज्जत और ताकत हासिल करना चाहते हो, अगर आप अपनी पसमानदगी और पिछड़ेपन को दूर करना चाहते हो, अगर आप अपने आप में परिवर्तन चाहते हो, अगर आप अपने आप में बदलाव चाहते हो, अगर आप अपने आप में रिफॉर्म चाहते हो, तो सबसे पहले आपको एजुकेशन पर फोकस करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में तालीम की अहमियत क्या है। नहीं तो याद रखिए, अगर आप जाहिल रहोगे, अनपढ़ रहोगे, अशिक्षित रहोगे, अनएजुकेटेड रहोगे, तो आपकी कामयाबी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और आप इसी तरह दुनिया के अंदर और इस हिंदुस्तान के अंदर चीखते और चिल्लाते रहोगे, लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला। इसलिए साथियों, मैं बड़े ही सुशीलता, शालीनता और विनम्रता के साथ मैं आपसे एकमात्र अपील करना चाहता हूँ कि आप एजुकेशन यानी शिक्षा के महत्व को समझें, क्योंकि आपके पास एक ही रास्ता, एक ही विकल्प, एक ही ऑप्शन, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।